का आधार है बाबा, कि यहाँ कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह के बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का तुष्टि भ्रम है बाबा। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए नए रिश्ते, नए नए नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता, सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है बाबा। पता नहीं हो कौन कहता है बाबा? बाबा वही तो असली पिता है, वही असली माता है, जो किसी असमर्थ माता पिता के त्यागे हुए पुत्र का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं। बाबा बचपन से ना तो हमने माता को देखा है और ना पिता को देखा है, केवल यशोदा मैया को माता और नंद बाबा को पिता समझते हुए हम बड़े हुए हैं बाबा। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो क्या उसके माता पिता उसे अपने काम करने के लिए अपने से दूर नहीं भेजते? कभी व्यापार के लिए, कभी देश सेवा के लिए, तो कभी मानव और समाज की सेवा के लिए भेजते हैं। मैं भी तो यशोदा मैया से आते समय यही कहकर आया था बाबा, कि अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए मैं चाहे कितने ही दूर क्यों ना चला जाऊं, परंतु जहां भी रहूंगा तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा और अपने कर्तव्य की पूर्ति होने पर फिर लौट के तेरे पास आऊंगा। बाबा, ये सारी बातें आपको मुझे समझानी चाहिए, ताकि आपका पुत्र भावनाओं की दलदल से निकलकर एक कठोर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। ये पिता का कर्तव्य है बाबा, अन्यथा यदि आप ही इतने भावुक हो जाएंगे तो आपकी ये भावुकता आपके पुत्र के पथ पर रुकावट बनकर बार बार उसका रास्ता रोकेगी बाबा, उसका रास्ता रोकेगी। वो न वो कभी रोएगा और न कभी तेरे रास्ते में आएगा। तेरे बाबा का यह आशीर्वाद है और यही भगवान से प्रार्थना भी है कि तेरा कर्तव्य पथ ही तेरा कीर्ति पथ हो जाए। अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो महापापी है, वो महापापी है। उसके मरने पर यमदूत उसे उसके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का जो भरण पोषण नहीं करता, वो मनुष्य तो जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। जो पुरुष